ओम शांति। समय अब वो हमें इशारे दे रहा है जो बाबा ने मुरलियों में बहुत लंबे समय से बताया हुआ था कि समय सबको अवसर देता है, चाहे वो पाप आत्मा हो या फिर पुण्य आत्मा हो। समय ने रावण को भी अवसर दिया था, परंतु हमारा सद्विवेक कितना है, एक्टिव कितना है, ये उस पर हमें निर्भर करता है। इसलिए आज आप एक छोटी सी क्लास को सुनिए मत, अपने जीवन में अप्लाई कीजिए। जो भी कुछ सुनते हो उसे अपने अंदर एक्सेप्ट कीजिए। मीठे बच्चे बहुत हमने सुन लिया है, 25 साल, 30 साल, 50 साल। मुरली का पहला ही शब्द है, क्या सुनते हम? मीठे बच्चे। सुनना ठीक है, अच्छा है, परंतु सुनकर के अप्लाई करना, मीठा बनना, ये बहुत बड़ी बात होती है। मीठा बच्चा सुनकर के हम अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं, परंतु अब वो समय नहीं है कि आलस भरे उदासी से जब टाइम मिला तो मुरली सुन ली, जब टाइम मिला तो योग कर लिया। लेकिन वास्तव में अब इस समय नहीं है आलस और अलबेलेपन का। बाबा ने तो यहाँ तक भी कहा कि बच्चे अब इस समय चलने का नहीं है, दौड़ने का नहीं है, अब उड़ने का समय है। तो अपने जीवन में ये अप्लाई करना। बाबा ने कहा कि मीठा बच्चा सुनना और उस पर अप्लाई करना, ये बहुत दो शब्द अलग बात है। यदि मेरे जीवन में सुकून नहीं, मेरे कर्म में सुखदाई नहीं है, तो कोई मायने नहीं रखता। सवाल ये नहीं कि मैं ज्ञान में कब से हूं, परंतु सवाल ये है कि ज्ञान मुझ में कब से है, कहां तक है, ये मायने रखता है। तो हमें क्या लक्ष्य रखना है कि ज्ञान मुझ में हो। अब भगवान से कुछ हम एक चीज हम अधिकार से मांग सकते हैं, और वो है, क्योंकि वो कुछ दे ना दे, परंतु वो मुझे सद्विवेक जरूर दे। हम किस चीज की डिमांड करेंगे? कि दुनिया में बुद्धिमान तो सब होती, परंतु तो बुद्धि तो अच्छे अच्छे ज्ञानियों में भी थी, परंतु उसको बुद्धि का सदुपयोग करना नहीं आया। विनाशकाली कारणों में उन्होंने बुद्धि अपनी लगाई। तो हम क्या करेंगे? सद्विवेक अपने में और अपने परिवार में भी भगवान से क्या मांगेंगे कि भगवान हमें क्या दे दीजिए? थोड़ा थोड़ा सद्ज्ञान दे दीजिए, सद्विवेक, सद्बुद्धि मांगिए। क्योंकि सद्बुद्धि, सद्विवेक हमें सद्मार्ग पर चलने की ताकत देता है। तो अपने आप सत्कर्म होने ही लगते हैं, और जब सत्कर्म होने लगते हैं तो पुण्य और दुआओं की दौलत अपने आप बढ़ने लगती है। और दुआएं जब हमारे पास होती हैं तो मुझे फिर डरने की कोई बात नहीं होती है। जीवन में सब कुछ सुख, शांति, आनंद, प्रेम भरपूर होने लगता है। तो बेस क्या है? सद्विवेक। अब केवल सुनना नहीं है, हमें क्या करना? अप्लाई करना है। मीठे बच्चे सुन बहुत लिया है, अब हमें अपने जीवन में अप्लाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान ने हमें अंतिम अवसर दिया है। लेकिन ये अवसर कौन सा है? अंतिम अवसर। और बाबा अवसर सबको देता, अच्छे को भी देता है और बुरे को भी देता है, परंतु जिसके पास सद्बुद्धि होगी वो इस समय को अच्छे से सफल कर लेगा।
और जिसके पास सद्विवेक नहीं होगा तो समय हमें अब कौन से इशारे दे रहा है, समय कौन सा इशारा दे रहा है कि उसके बाद भी यदि मेरी बुद्धि उलझी हुई है, मैं यहाँ वहां की व्यर्थ की बातों में अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ, तो बाबा फिर कहते हैं कि फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो 3 चीजें अपने जीवन में हमें अपनानी है, आज से ही अपने जीवन में अप्लाई करना है। अप्लाई करेंगे, एक तो हर हाल में सबका शुक्राना करना है, और एक है हर हाल में मुस्कुराना, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है अब इस समय को देखते हुए अब हमें किसी का भी दिल नहीं दुखाना है। तो ये 3 चीजें हम अपने साथ में लेकर के चलेंगे। सिचुएशन खुश रहने की नहीं, समस्याएं, पाप, दुख, चिंता, भय, ये चरम सीमा पर है। यहाँ खुशियों के वास्तव में अकाल पड़े हुए हैं। ऐसे में अपने आप से इस सिचुएशन में भगवान के डायरेक्शन है कि बच्चे खुश रहो, क्योंकि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। परमात्मा ऐसे नहीं बोलते कि खुशी जैसी खुराक नहीं, जो बाबा की श्रीमत है उस अनुसार हमें अपने जीवन में खुशी को अप्लाई करना है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, परंतु मुझे अपनी खुशी को गायब नहीं होने देना है, क्योंकि बाबा ने कहा कि अपने ब्रेन पर हमें बहुत उसको खुश रखना है, क्योंकि एक बार ब्रेन पर अप्लाई किया है कि जो लोग खुश रहते हैं तो हमारे ब्रेन में एक ऐसे रसायन बनते हैं जिससे हमारे शरीर के जो हार्मोन्स हैं, जब हम उसका सिक्रेशन अंदर होता है तो लाखों सेल्स हमारे दिमाग में छोटे छोटे होते हैं, वो अपने आप चार्ज होने लगते हैं, डांस करने लगते हैं, खुश होने लगते हैं, और यहीं से हमारा पूरा खेल चलता है। यदि हमारा ब्रेन खराब है, परेशान है, दुखी है, तो पूरा शरीर हमारा डिस्टर्ब रहता है। आप सबने अनुभव किया होगा, यदि यदि हमारा उदास है तो समस्या कहाँ है, मन में, परंतु हमारे हाथ पैर काम करना बंद कर देते। क्यों? क्योंकि सारा खेल ब्रेन से ही चलता है, सब कंट्रोल माइंड से ही होता है। इसलिए बाबा ने हम सभी बच्चों को ये समझा भी दिया है कि बच्चे खुश रहो, तेरा सब कुछ जाता है तो जाने दो, परंतु तुम्हारी खुशी नहीं जानी चाहिए। और ये बात अपने जीवन में अप्लाई कर लीजिए कि शरीर सहित मेरी आंखों से हम जो कुछ देख रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा जो सब कुछ छूट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, अपने भी, अपनी चीजें भी, सब कुछ। क्योंकि जिस दिन जन्म हुआ मेरा, उसी वक्त मेरी मृत्यु भी लिखी गई, इसमें कोई डाउट नहीं। और जिस दिन आत्मा इस शरीर से निकलती है, इस शरीर सहित मैं जो कुछ देख रही हूँ वो सब क्या हो जाएगा, छूट जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। तो बाबा ने कहा सब कुछ तेरा जाता हो तो जाने दो, परंतु एक चीज नहीं जाने देना है, उस पर मेरा अधिकार है, वो है खुश रहना। बाबा ने कहा अंतिम श्वास तक तुम्हारी खुशी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई जीवन में समस्या, परिस्थितियां आती हैं तो सबसे पहले हमारी खुशी गायब होती है। छोटी छोटी बातों में न रोना, रूठना, चिड़चिड़ापन आना, ये सब खुशी को गायब करने हैं। तो खुशियों पर हावी होने के लिए बाबा की तो पूरी बारात है।
तो हमें स्वयं को ये बात पक्की रखनी है कि जो कमजोर आत्माएं हैं, जो दिल शिकस्त आत्माएं हैं, वो हार जाएंगी। इसलिए अपने आप को ये अभ्यास दिलाना है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, भगवान मेरे साथ है, तो मेरे साथ कभी भी कोई भी गलत काम नहीं हो सकता है। और जब हम इस अभ्यास को अपने जीवन में याद करेंगे, दिन में याद करेंगे, तो हमारी खुशी कभी गायब नहीं होगी। जब खुशी गायब नहीं होगी तो मेरे जीवन में कभी भी दुख अशांति आ ही नहीं सकती है। बाबा ने कहा कि अब समय ऐसा है, क्योंकि अब हमें उलझना नहीं है, छोटी छोटी बातों में अपनी खुशी को नहीं गंवाना है। और अपने आप पर ये संकल्प कीजिए कि मुझे आज पूरा दिन टेंशन फ्री रहना है। ये आज का मेरा होमवर्क है कि आज का दिन मुझे शांति से व्यतीत करना है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी सिचुएशन हो, लेकिन मैं शांत स्वरूप से ही बोलूंगी, शांति से ही बात करूंगी और शांति से ही रहूंगी। ये संकल्प करना कि मुझे आज पूरा दिन खुश रहना है। कोई कुछ भी उल्टा सीधा बोल भी जाए तो ये समझो कि वो मेरी परीक्षा लेने के लिए आया है, तो मुझे खुश रहना है। इन नवरात्रि के पावन समय में हमें अपने आप को इतना सुंदर बनाना है। बाबा ने कहा भी है, यदि मैंने इस समय यदि किसी भी आत्मा के साथ व्यर्थ क्लोजिंग की तो नेक्स्ट मुझे बिगिनिंग भी कैसी मिलेगी। आप चाहते हो कि हर कोने पर, हर चौराहे पर मेरा शत्रु डंडा लेकर के खड़ा रहा है। आप चाहते हो कि मेरी हर गली में मित्र हो, मेरे सहयोगी हो, मेरे अपने हो। तो यदि ये चाहिए तो मुझे क्लोजिंग भी कैसे चाहिए। तो उसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, पुण्य की पूंजी और दुआओं की दौलत को जमा करने पड़ेगा, क्योंकि तभी हमारे जीवन में इतना सुंदर अनुभूति हो सकती है। जब हम दूसरों की अच्छाई को देखना शुरू कर देंगे, उनके गुणों को देखना शुरू कर देंगे, तो मेरी वृत्ति अपने आप चेंज होने लगेगी और मेरा पुरुषार्थ बहुत सुंदर बनने लगेगा। क्योंकि समय की बाबा ने जो चेतावनी दी है, जो समय का इशारा है, और सूरज भाई साहब हमेशा बताते हैं कि अंत के समय में कैसा पाठ चलेगा। तो कहा कि अंत का पाठ दृष्टि के द्वारा चलेगा, क्योंकि बाबा भी दृष्टि देंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि अब वो समय नहीं रहा कि हम घर घर जाकर के परमात्मा का संदेश देंगे। आज हर आत्मा हमारे स्वरूप को देखना चाहती है कि इनका जीवन कैसा है। तो सिर्फ हमारी दृष्टि, हमारे वाइब्रेशन से ही संसार में सेवा होगी, क्योंकि दृष्टि से ही अब सब कुछ होने वाला है। कई बार ऐसा भी कहा कि बाबा आएंगे और दृष्टि दे करके चले जाएंगे, क्योंकि अब समय के अनुसार बाबा को भी हम अपने घर में आह्वान करें, क्योंकि यही समय है अब पुरुषार्थ करने का, क्योंकि समय अब चरम सीमा पर है। अब वो समय नहीं कि हम गांव गांव जाकर के लोगों को संदेश दें। बस अब तो समय वो है कि एकांत में बैठ करके परमात्मा का जो शक्तियां हैं हमें सारे संसार को देना है, दुखी अशांत आत्माओं को देना है, और उनका आह्वान करना कि हे आत्माओं, जिस प्रभु को तुम ढूंढ रहे हो, जिस परमात्मा को ढूंढ रहे हो, वो भगवान इस सृष्टि पर आ चुके हैं। इसलिए अपने पुरुषार्थ को सुंदर, श्रेष्ठ
और शक्तिशाली बनाओ और परमात्मा से आकर के अपना वर्षा प्राप्त करो। यही वो समय है, यही वो घड़ी है। ओम शांति।